हेलो सर। सर मैंने अपना एक अभी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे जिससे मेरा स्टार्टअप और नई ऊंचाइयों पे पहुंच सके। तो आप अग्रिमा, बताएंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं और फिर जो प्रॉब्लम्स आती है वो बाद में उनके बारे में सोचते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपके मन में जो संशय है, जो डाउट है, उनके बारे में आप मुझसे कुछ बात करने के लिए आई हैं। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर तो पहला मुझे जब मैंने लोगों को बताया कि मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो लोगों ने सबसे पहले मुझे बताया कि अच्छा तुम्हारा सिबिल स्कोर क्या है, तुम्हारा सिबिल रैंक क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टार्टअप के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आज हम ऐसा करते हैं अग्रिमा, आज हम सिबिल के बारे में ही बात करते हैं और हम आपसे ये जो आपका स्टार्टअप है उसके बारे में अलग अलग टॉपिक्स पर थोड़ा बातें करेंगे। मैं आपको बताऊं, सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक जो आपने पूछा है, ये सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। जो सिबिल स्कोर है वो आपका जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर होता है, और जो सिबिल रैंक है वो आपका जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके लिए होता है। जो सिबिल स्कोर है वो बताता है कि आपका जो क्रेडिट बिहेवियर है वो कैसा है पास्ट में, आगे क्या उम्मीद है कि रहेगा, आप उसका जो लोन लेंगे उसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच, यानी 300 टू 900 होता है। और ये आप ध्यान रखिए हमेशा कि ये 900 के जितना करीब होगा, यानी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा। जो सिबिल रैंक है वो 1 से 10 के पैरामीटर पर होता है, लेकिन यहां पर उल्टी बात है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर 1 है तो सबसे अच्छा है और अगर 10 है तो सबसे खराब है। अगर मैं एक बात और है, देखिए, जो सिबिल स्कोर है वो तो हर इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो सिबिल रैंक है वो केवल उन्हीं बिजनेसेस के लिए है जहां पर टोटल लोन 50 करोड़ रुपए तक है। जी, तो मतलब ये सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मुझे मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगी, आपने डिफॉल्ट कर दिया एक दिन का भी, तो आगे आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सिबिल स्कोर तो मैं मेंटेन कर लूंगी, पर सिबिल रैंक को कैसे मैं मेजर और मेंटेन करूं? ये बड़ा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन भी है। देखिए, सिबिल रैंक जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 10 के बीच में है, और ये आपके पास्ट क्रेडिट बिहेवियर को बताती है और साथ में ये भी बताती है कि जब कोई भी लेंडर आपको लोन देगा तो उनको प्रोबेबल कितना रिस्क होगा। यानी अगर आपका ये रैंक 1 आता है तो बैंक ये मान के चलते हैं कि भैया अग्रिमा की जो कंपनी है ना, उनको लोन दे दो, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर ये 4 से ज्यादा हो गया तो आप समझिए बैंकों को थोड़ा डर लग जाएगा कि भैया अग्रिमा की कंपनी को हम लोन दें या ना दें, ये तो रिस्की वेंचर लगता है। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस का रैंक भी मेंटेन करके रखना हाँ है। जी, हम बिल्कुल बैंक को डरने की कोई नौबत नहीं देंगे। जी बिल्कुल। स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए तो बिजनेस की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, और ये जो हमारा एमएसएमई है जो हमें बहुत मदद करेगा, वो हमारी क्या मदद कर सकता है एक बिजनेस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में? देखिए, आपका जो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, मैं बहुत खुश हूँ अग्रिमा कि आप एक स्टार्टअप में जा रही हैं और आप अभी पहले दिन से आप कह रही हैं कि मुझे तो अपने बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, उसको बना के रखना है, बिल्ड करके रखना है। जो ये स्ट्रेंथ है बिजनेस की, वो ये बताती है कि अगर कोई सेटबैक हो गया, कोई फाइनेंशियल सेटबैक हो गया, तो आप बाउंस बैक कितनी जल्दी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि ये कोविड का समय चल रहा है, बहुत सारे जो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को फाइनेंशियल और दूसरी तरह के सेटबैक लगे हैं, लेकिन जिनकी सिबिल रैंक 1 से 4 के बीच में है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही स्ट्रेंथ उनकी अच्छी थी और वो बहुत जल्द बाउंस बैक कर गए हैं या बहुत जल्दी वो बाउंस बैक कर जाएंगे। हाँ जी। तो सर मेरे हिसाब से स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और कितना हम लोन लेंगे। तो ये जो हमारे देश में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे जैसे एमएसएमई को हेल्प करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं?
जी बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा अग्रिमा कि आप इतनी यंग एज में अगर हम सभी दोस्तों जो भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो कितनी भी यंग एज में, हम देख रहे हैं अग्रिमा कितनी यंग एज में अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में जो सवाल है वो सारी शंकाएं पहले दूर करना चाहती हैं। देखिए अग्रिमा, जो भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही बैंक लोन देता है। यानी मैचिंग जो कंट्रीब्यूशन है हमको अपना लगाना होता है और उसी हिसाब से बैंक लोन देता है। बैंक तरह तरह के लोन देता है, बैंक हमें टर्म लोन देता है, बैंक हमें वर्किंग कैपिटल लोन भी देता है। यानी टर्म लोन उसके लिए हुआ कि हम कोई फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीन जब अगर चाहते हैं लगाना या कोई इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं उसके लिए टर्म लोन देता है बैंक। हम डे टू डे प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, सैलरी, वेजेस जो खर्चे होते हैं उनके लिए बैंक हमें वर्किंग कैपिटल देता है। इसके अलावा बैंक हमें नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी भी देता है। मैं जरूर आपके साथ एक दिन इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करूंगा। इसमें अग्रिमा ये जो सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक के बारे में आज आप मुझसे पूछ रही हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बता दूं ताकि आपको बाद में निराशा ना हो और आप ये ना कहें कि मुकेश जी आपने तो बताया था कि बैंक लोन दे देंगे लेकिन ये तो नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं। देखिए जो बैंक का जो डिसीजन है लोन देने का वो पूरी तरह से उनका अपना है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। ये नहीं है कि हमारा सिबिल स्कोर या सिबिल रैंक अच्छा हुआ, जो मैंने आपको कहा कि 300 और 900 के बीच में जो 750 से कम ज़्यादा होना चाहिए तो बैंक अच्छा समझते हैं, या रैंक 1 से 4 के बीच में है तो बैंक अच्छा समझते हैं। लेकिन फिर भी बैंक की और भी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उनके ऊपर हम एक दिन बात करेंगे। और ये जो डिसीजन है बैंक का लोन देने या न देने का, ये पूरी तरह से उनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। हाँ जी सर, ये तो सच बात बताई आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए। जी तो सर जैसे अभी आपने बताया कि हर एक बैंक की अलग पॉलिसी होती है कि वो हमें कितना लोन देंगे, बट फिर भी क्या ये सिबिल रैंक और ये सिबिल स्कोर हमारी मदद करेंगे क्या? लोन अगर हम अच्छा मेंटेन करें तो हमें लोन दिलवाने में हमारी मदद करेंगे क्या? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बात ये होती है कि आपकी रेपुटेशन इनसे बनती है। जब आप अपने बैंक में जाएंगे, आप अपना प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आप, मैं समझता हूँ अग्रिमा, सबसे पहले उनको ये बताइए कि सर देखिए बैंक मैनेजर साहब, ये तो मेरा प्रपोजल है और जो मेरी अपनी जो सिबिल का स्कोर है वो मेरा 800 है या 800 से ज़्यादा है। तो बैंक मैनेजर साहब, मैं समझता हूँ कि आपका खड़े होकर स्वागत करेंगे। वो कहेंगे कि अरे इनको तो मुझे लोन देना ही देना है। आपकी कंपनी की जो रैंक है वो भी आप बताएंगे उनको कि देखिए मेरी साहब कंपनी की रैंक भी 2 आ गई है, तो उसके लिए भी वो कहेंगे कि भैया इनका प्रपोजल तो सीरियसली मुझे कंसीडर करना है और कैसे भी करके इसको अपनी पॉलिसी में फिट इन करके इनको लोन सैंक्शन करने की पूरी कोशिश करनी है। इसके अलावा एक बात और, जो कॉस्टिंग होती है ना अग्रिमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिजनेस में जो पैसा बचाते हैं समझिए वो हमारी इनकम ही मानी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जिन बिजनेसेस की और जिन एंटरप्रेन्योर्स की सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक अच्छी होती है, बैंक समझता है कि इनको लोन देना कम रिस्की है, तो इनसे अगर हम कम ब्याज भी ले लें तो भी चलेगा। क्योंकि जितना रिस्क ज्यादा होता है बैंक कहता है भैया ज्यादा ब्याज लो इनसे, तो जितना रिस्क कम है किसी फाइनेंसिंग में बैंक कहता है कि इनको हम कम रेट पर भी लोन दे सकते हैं। तो अगर आपका ये सिबिल स्कोर, सिबिल रैंक अच्छा है तो आप सस्ता लोन भी ले सकते हैं बैंक से। हाँ जी, थैंक यू सर, आपने तो बहुत ही मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो फ्यूचर में जिसका मुझे बहुत फायदा होगा। और ये सिबिल स्कोर, सिबिल रैंक, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हम सब कोशिश करेंगे कि हम अपने बिजनेस को इन सब में यूज करें, मेंटेन करें। और सर अगर आगे जाके कभी मुझे अपने स्टार्टअप में प्रॉब्लम हुई तो क्या हम आपके पास आ सकते हैं पूछने के लिए? बिल्कुल अग्रिमा, ये एमएसएमई हेल्पलाइन है ही इसीलिए कि आप जैसे स्टार्टअप, और खास तौर से वो स्टार्टअप जो इतने सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए, उनकी मदद करने के लिए मैं और एमएसएमई हेल्पलाइन हमेशा तैयार है। आप फिर आइए हमारे साथ, फिर जुड़िए हमारे साथ। आपकी जो भी समस्या है, बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजों का हमें पहले स्टडी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप आइए, बार बार हमसे डिस्कस कीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपके साथ साथ समझ सकें बिजनेस की गहराइयों को, बिजनेस की जान। तो दोस्तों ये थी अग्रिमा एरन, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। और दोस्तों एक मैं आपको और सलाह दे दूं अग्रिमा के साथ साथ कि
अब आप अपना सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक अपने आप चेक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप किसी भी बैंक के पास जाएं, किसी लेंडर के पास जाएं, उससे पहले आप अपना रेगुलरली सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक चेक करते रहिए। मैं यहां दोस्तों एक लिंक दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, और साथ में देखिए ये लिख भी दे रहा हूं कि अब आप सिबिल की साइट पर जाकर अपने आप से अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस की रैंकिंग पहले ही चेक करनी है, तब भी मैं आपको एक दूसरा लिंक यहां दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और यहां लिख भी दे रहा हूं। आप यहां जाकर रेगुलरली अपने बिजनेस का रैंक भी चेक कर सकते हैं। आप जाइए सिबिल की साइट पर, जो भी पैकेज आपको ठीक लगे, अपना सिबिल स्कोर और सिबिल रैंक चेक करने के लिए अपने आप उसको ले लीजिएगा, और रेगुलरली चेक करते रहिए अपना सिबिल स्कोर और अपने बिजनेस की सिबिल रैंक। मैं समझता हूं कि आपके लिए भी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप ऐसी ही और इंटरव्यूज के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।